क्या कर रहे हैं आपने? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा? क्या दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को SC/ST के तहत मामला दर्ज करने के बाद गिरफ्तार भी कर सकती है? क्या राहुल गांधी को बीजेपी के 2 सांसदों के लगाए आरोपों से 7 साल की जेल हो सकती है? क्या राहुल गांधी की सांसदी एक बार फिर से छिन सकती है? और आखिरी सवाल कि क्या बीजेपी के गेम प्लान में राहुल गांधी फंस गए हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्पेशल वीडियो आपके लिए, क्योंकि संसद की लड़ाई अब संसद से सड़क तक होते हुए थाने तक पहुंच गई है। गुरुवार को संसद का शीतकालीन सत्र सुबह शुरू हुआ और इस दिन के हंगामेदार होने का ट्रेलर एक दिन पहले ही मिल गया था। बाबा साहेब अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को कांग्रेस ने हथियार बनाया था और इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव वाली गलती नहीं की। आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री का आरक्षण को लेकर फर्जी ऑडियो टेप का लोकसभा चुनाव के प्रचार में जमकर इस्तेमाल किया गया था, जिसे बीजेपी ने इग्नोर मार दिया था। उसका नतीजा लोकसभा चुनाव के नतीजों में दिखा। इसी तरह जब अयोध्या से बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह ने 400 सीटों को लेकर बयान दिया था कि बीजेपी संविधान बदलेगी, तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नाश्ता पानी लेकर बीजेपी पर चढ़ गई। संविधान बदलने को लेकर विपक्ष ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया जिसने यूपी में बीजेपी को जबरदस्त चोट दी। यहां तक कि बीजेपी अयोध्या तक हार गई। लेकिन इस बार बीजेपी पूरी तैयार है, तुरंत एक्शन का रिएक्शन दे रही है। अमित शाह पर कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया तो अमित शाह ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि उनके बयान को किस तरह से एक बार फिर से एडिट करके काट छाट करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन अब बात उस बहस से धक्का मुक्की तक पहुंच गई है। LOP राहुल गांधी पर बीजेपी ने अपने सांसदों को धक्का देने का आरोप लगाया है। बीजेपी के 2 सांसद घायल हुए हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। बीजेपी ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज ने जाकर शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी ने धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दी है। धारा 109 हत्या का प्रयास है। धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में राहुल पर हत्या का प्रयास तक का आरोप लगाया है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप महिला सांसद ने लगाया है, जिससे तहलका मच गया। बीजेपी की नागालैंड की महिला सांसद फानोन कोन्याक ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी बेहद करीब आकर खड़े हो गए, जिससे मैं असहज हो गई थी। हम बेहद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान राहुल गांधी आए और मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। किसी महिला सांसद पर इस तरह चिल्लाना राहुल को शोभा नहीं देता है। मैं बहुत दुखी हूं और सुरक्षा चाहती हूं। हालांकि महिला सांसद ने राहुल गांधी की ये शिकायत राज्यसभा सभापति से की है। अभी तक दिल्ली पुलिस को महिला सांसद ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। चूंकि ये मामला संसद परिसर के अंदर का है, इसीलिए पुलिस पहले CCTV फुटेज हासिल करेगी। CCTV फुटेज में अगर राहुल गांधी की एक्टिविटी नजर आती है तो लोकसभा अध्यक्ष की सहमति के बाद राहुल गांधी पर दिल्ली पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है। जहां तक ST महिला सांसद की बात है, वो अगर शिकायत करती हैं तो निश्चित रूप से BNS के तहत पुलिस मामला दर्ज कर सकती है। तो दूसरी तरफ घायल सांसदों को लेकर भी वीडियो सबूत अहम भूमिका निभाएंगे। अगर सबूत नहीं मिलते हैं तो फिर सांसदों का जुबानी आमना सामना होगा। सांसदों पर हमले के बारे में बना नियम कहता है कि यदि किसी सदस्य को संसद के कामकाज के दौरान या संसद आने जाने के दौरान कोई असुविधा या हमला होता है तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि ये छूट तब लागू नहीं होती जब सदस्य कोई संसदीय कार्य नहीं कर रहे होते। अगर किसी सांसद को काम पर जाते वक्त या आते वक्त रोक लिया जाता है या उन पर हमला किया जाता है तो ये विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है। आइए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। उनकी जुबानी बताऊं तो उन्होंने कहा है कि मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी सांसद मुझे रोकने की कोशिश कर रहे थे, मुझे धमका रहे थे। ये उसी वक्त हुआ है। ये संसद का प्रवेश द्वार है और हमें अंदर जाने का अधिकार है। मुख्य मुद्दा यह है कि वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं।
बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि अंबेडकर पर गृह मंत्री की टिप्पणी का विरोध करते करते कांग्रेस खुद ही धक्का मुक्की के जाल में तो नहीं फंस गई है। ऐसे में आप अपने कमेंट्स कर जरूर बताएं कि क्या राहुल बीजेपी के गेम प्लान में फंस गए हैं।